Hello friends, welcome to my YouTube channel Education with Seva. Today we will discuss about female reproductive system and mainly external genitalia of female reproductive system. यानी कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जेनेटेलिया यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये आज का वीडियो है जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है और इसमें हम मेनली एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसमें किन पार्ट्स का क्या रोल होता है, क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनेटेलिया है। यानी इंटरनल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इंटरनल के कौन कौन से ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से पार्ट्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ये उसका इमेज है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट सेकेंड वाला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, देन इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और क्लासिफिकेशन का यानी कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल जेनेटेलिया इस पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के इस पार्ट में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये दो सब्जेक्ट्स में आते हैं। नर्सिंग के दो सब्जेक्ट्स में, पहला आपका फर्स्ट ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी। तो फर्स्ट ईयर में यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, और फाइनल ईयर में ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, या यूं कह सकते हैं कि मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में ये आता है। तो इसे फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों बच्चे देख सकते हैं। ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा वीडियो। और आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर कंसर्न विद कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड इट्स सबसिक्वेंट एग्जिट टू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये कंसर्न होता है कॉपुलेशन से, फर्टिलाइजेशन से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड इट्स सबसिक्वेंट एग्जिट ऑफ द आउटर वर्ल्ड। ठीक है। तो क्या है कि कॉपुलेशन क्या होता है? तो कॉपुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के बिटवीन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉपुलेशन। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो प्रोसेस होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल, उसे ही हम कहते हैं कॉपुलेशन। देन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, यह मेल और फीमेल के सेक्स सेल का फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि मेल के स्पर्म का और फीमेल के ओवम का, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड इट्स सब्सिक्वेंट एग्जिट टू द आउटर वर्ल्ड। और यानी कि जो फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने से कंसर्न होता है और उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद उनको बाहरी दुनिया में लाने में, यानी आउटर वर्ल्ड में ये लाने का, यानी कि उनके एग्जिट का कार्य करता है या एग्जिट में से संबंधित होता है। ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यानी कि सारी चीजें जो होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर ही कंसिस्ट होती हैं, इन्हीं का या इन्हीं से संबंधित होती हैं। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 ग्रुप्स। ठीक है। तो यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसे डिवाइड किया गया या क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, 3 ग्रुप्स में। ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड नेसेसरी ऑर्गन्स। तो इन तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो पहला इसका कार्य आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवा। यानी कि जो एग है या ओवा, यानी कि फीमेल एग जो होता है या फीमेल ओवम जो होता है, मतलब फीमेल के सेक्स सेल को क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं या ओवा कहते हैं। ठीक है। तो उसका फॉर्मेशन करने का कार्य ये करता है, यानी कि उसको प्रोडक्शन करने का कार्य जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। दूसरा फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। यानी कि सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन भी कौन करता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन।
फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? जैसा कि आपको पता होगा कि सेक्स हार्मोन जो होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्स हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्स हार्मोन होते हैं, फीमेल का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है और मेल का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा, जिसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया है कि मिडवाइफरी की कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज होती हैं उस वीडियो में। अब नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग अंटिल इट इज फुली डेवलप्ड। यानी कि प्रोटेक्शन और नरिशमेंट करने का काम करता है जो फर्टिलाइज्ड एग होता है। और कब तक प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? तो जब तक वो कंप्लीटली डेवलप ना हो जाए, जब तक वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए, तब तक उसे भी प्रोटेक्ट करने का और नरिश प्रोवाइड करने का कार्य करता है। कौन? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जो जिनका फ्यूजन हो गया है ओम का, यदि वो फर्टिलाइज्ड हो गई हैं ओम, तो उनका यह प्रोटेक्शन और नरिशमेंट करने का कार्य करता है। देन डिलीवर्स फीटस थ्रू बर्थ कैनाल, और फीटस का डिलीवरी करने का भी काम करता है किसके द्वारा? तो बर्थ कैनाल के थ्रू उनको डिलीवर करने का कार्य भी ये करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन है नरिशमेंट ऑफ द बेबी थ्रू मिल्क सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट। यानी कि जो फीटस है, जो नियोनेट है, फीटस के बर्थ के बाद क्या वो नियोनेट उसे कहते हैं, यानी कि 0 to 28 डेज के न्यूबॉर्न को हम क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं, या उसे न्यूबॉर्न भी कह सकते हैं। तो उस बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो नरिशमेंट किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? तो इन द ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, ब्रेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा मिल्क का सिक्रेशन होता है, जिनके थ्रू क्या करता है? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जिससे कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और उनको मतलब उनको न्यूट्रिशंस वगैरह मिल सके, तो मदर के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है और उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे आपको पता है कि जो बच्चे लगभग 6 मंथ तक तो हम उन्हें केवल ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि केवल मदर मिल्क ही वो उनका न्यूट्रिशन या उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उस वक्त हम उन्हें सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखते हैं, बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क अनिवार्य होता है 6 मंथ तक। ठीक है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी कार्य करता है। अब हम देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की स्पेलिंग गलत है, जैसा कि आपको पता होगा रिप्रोडक्टिव की स्पेलिंग क्या होती है, कुछ छूट गया है, सो आप उसे सही कर लीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। तो इस वीडियो में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो में हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कि उनका क्या फंक्शन होता है। इंटरनल और एसेसरी ऑर्गन्स हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है आपका मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, बार्थोलिन ग्लैंड्स, स्किनी ग्लैंड्स, यूरेथ्रा ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, यानी कि ये सारे जो हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, देन आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, और एसेसरी ऑर्गन्स में ब्रेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जिसे हम वल्बा के नाम से भी जानते हैं और पुडेंडम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इट इज आल्सो नोन एज पुडेंडम और वल्बा। और एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल ऑर्गन होता है यह इन्वायरमेंट से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ठीक है, यानी बाहरी वातावरण से ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का इमेज है। तो इन पार्ट्स को हम आगे देखेंगे, पहले हम इनकी थ्योरी देखते हैं। पहले है आपका पहला जो ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, यानी मॉन्स प्यूबिस क्या होता है इसमें देखने, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स वेनरिस, यानी कि इसे हम मॉन्स वेनरिस के नाम से भी जानते हैं। और द मॉन्स प्यूबिस इज अ पैड ऑफ फैटी टिश्यू दैट कवर्स द प्यूबिक बोन। जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फैटी टिश्यू से बना होता है और ये कवर करता है प्यूबिक बोन को, यानी कि प्यूबिक बोन को ये कवर करने का कार्य करता है। ये फैटी टिश्यू से बना होता है और यह एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आफ्टर प्यूबर्टी इट इज कवर्ड विद प्यूबिक हेयर,
और प्यूबर्टी के बाद यह प्यूबिक हेयर से कवर्ड हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर प्यूबिक हेयर ग्रो कर जाती है, ठीक है। देन इसके फंक्शन, तो फंक्शन में आप देखेंगे प्रोटेक्ट प्यूबिक बोन्स एंड वल्वा फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और इंजरीज, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं प्यूबिक बोन्स को एंड वल्वा को फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और इंजरीज, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उससे, या फिर जो इंजरीज होनी होती है या इंजरीज होने से प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई इंजरीज वगैरह ना हो, ठीक है। कौन प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है? तो मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस, ठीक है। और आफ्टर प्यूबर्टी के बाद इस पे जो हेयर ग्रो करता है वो ट्राइएंगुलर शेप में ग्रो करता है, ठीक है, ट्राइएंगुलर शेप में। और इस ट्राइएंगुलर शेप को हम स्टेशन पैटर्न के नाम से जानते हैं, स्टेशन पैटर्न के नाम से जानते हैं, पैटर्न, ठीक है। तो क्या है कि जो आपका मॉन्स प्यूबिस है, इसे हम, जैसे हमने बताया कि आफ्टर प्यूबर्टी इस पे हेयर ग्रो करते हैं, तो जो हेयर को ग्रो करते हैं उस हेयर ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है, जो कोर्स होता है, वो किस कोर्स में होता है? तो ट्राइएंगुलर शेप में होता है, या ट्राइएंगुलर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ट्राइएंगुलर शेप में ऐसे ही इस प्रकार से वो ग्रो करते हैं हेयर, ठीक है। और उन्हें हम क्या कहते हैं? तो स्टेशन पैटर्न, ठीक है। अब हम देखेंगे लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या होता है? तो अ पेयर ऑफ फैटी फोल्ड्स ऑफ स्किन दैट कवर्स द वल्बा एंड फॉर्म द आउटर लिप, ठीक है। तो जो लेबिया मेजोरा होता है, यह क्या होता है? एक फैटी फोल्ड्स होते हैं ऑफ स्किन की, जो कि कवर करती हैं वल्बा को फ्रॉम द आउटर लिप्स, और आउटर लिप को फॉर्म करती हैं। तो इसे हम, जो आपका लेबिया मेजोरा होता है, इसे हम लार्जर लिप और आउटर लिप के नाम से भी जानते हैं। लार्जर लिप ऑफ वल्बा, लार्जर लिप्स ऑफ वल्बा एंड आउटर लिप, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आउटर लिप, यानी कि लार्जर लिप ऑफ वल्बा और आउटर लिप्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। एंड इट इज मेड अप फ्रॉम लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। मतलब ये किन किन से इनका कंपोजिशन कैसे होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, एडिपोज टिश्यू से बनी होती हैं, और स्मूथ मसल से भी बनी होती है। और इनके साथ ही साथ इसमें कुछ सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, काफी ज्यादा नंबर में, फैट भी होता है, और लार्ज फाइब्रस टिश्यू से भी बनी होती हैं ये, ठीक है। इनका फंक्शन देखें हम, तो प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सम ऑयल्स, प्रोटेक्शन करती हैं या, जैसे कि मतलब ये इनसाइड के जो वल्वा वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने का कार्य करती हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऑयल्स का सिक्रीशन करती हैं। और वो ऑयल्स क्या करती हैं? तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। जैसा कि हमने बताया, इसमें बहुत सारे नंबर में सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो जो सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स होती हैं वही ऑयल का सिक्रीशन भी करती हैं, ठीक है। तो हम किस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस इमेज में, ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं? मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जिसपे कि हेयर ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। और यहीं पे इनसाइड में क्या होता है? प्यूबिक बोन होता है, ठीक है। और प्यूबिक बोन क्या करता है? प्यूबिक बोन मॉन्स प्यूबिस जो होता है प्यूबिक बोन को कवर किए रहता है, और मॉन्स प्यूबिस को कवर किया रहता है हेयर लाइक, मतलब हेयर आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। और ये हेयर जो होते हैं, ये हेयर जो होते हैं यही यहाँ पे आपके ट्राइएंगुलर शेप में होते हैं, ठीक है। ऐसे ये फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, ऐसे हैं, ठीक है। तो यही जो ट्राइएंगुलर शेप में हेयर फॉर्म है इसे हम कहते हैं स्कॉटियन पैटर्न। स्कॉटियन पैटर्न जो होता है, यानी कि इस ट्राइएंगुलर पैटर्न में हेयर जो ग्रो किए हैं उसी पैटर्न को हम कहते हैं स्कॉटियन पैटर्न, ठीक है। एंड आपका लेबिया मेजोरा, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसे हम लार्जर लिप ऑफ वल्बा और लार्जर लिप ऑफ वल्बा और आउटर लिप्स के नाम से जानते हैं, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका लेबिया मेजोरा है, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा क्या करता है? इसमें कुछ ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स, जो कि उनको लुब्रिकेशन देने का कार्य करती हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा है सारी चीजें कि लेबिया मेजोरा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लेबिया माइनोरा, कि लेबिया माइनोरा होता क्या है और उनके क्या कार्य होते हैं। तो लेबिया माइनोरा में आप देख सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द वजाइना, यूरेथ्रा एंड क्लाइटोरिस। ये किसको प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहा है? तो वजाइना को, यूरेथ्रा को और क्लाइटोरिस को। एंड हियर सेंसरी नर्व्स एंडिंग एंड सबक्यूटेनियस सीबेसियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पे सेंसरी नर्व्स एंडिंग भी होती है,
और इनके साथ साथ क्या होता है, इसमें सीबेसियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। और इसे हम स्मॉल इनर लिप के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्मॉल इनर लिप ऑफ वल्वा के नाम से जानते हैं। इनर लिप, ठीक है, इनर लिप के नाम से जानते हैं। स्मॉल इनर लिप ऑफ वल्वा के नाम से इसे हम जानते हैं, जो लेबिया माइनोरा होता है। और इसके भी सेम वैसे ही जैसे कि लार्जर टू फोल्ड्स थे यहाँ पे स्किन के स्मॉल टू फोल्ड्स होते हैं बिटवीन द लेबिया माइजोरा के बिटवीन में, और इसमें काफी ज्यादा सीबेसियस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अपर पार्ट जो होता कवर्ड होता है वो क्लाइटोरी से कवर्ड होता है। और यहाँ पे भी कुछ और मतलब कि जो अपर पार्ट वाला होता है क्लाइटोरिस, मतलब कि जो इमेज में हम आपको ड्रा करके दिखाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि जो अपर पार्ट है इसका, ये है आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, लेबिया माइनोरा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है। और ये वाला पार्ट जिसे हम लेबिया माइनोरा कह रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कि हम आपके आ जाए थ्योरी पे, तो अपर पार्ट कवर्ड बाय क्लाइटोरिस, मतलब अपर पार्ट जो है क्लाइटोरिस से कवर्ड है। और हेयर्स इज एब्सेंट, और यहाँ पे क्या है, हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, हेयर्स एब्सेंट होते हैं। लोअर पार्ट मेक अ फोल्ड ऑफ स्किन दैट्स इज कॉल्ड फॉर्चेट। और लोअर पार्ट जो होता है लेबिया माइनोरा का, वो फॉर्म करता है फॉर्चेट को, मतलब कि वो लोअर पार्ट का जहाँ एंड होता है उस पार्ट पे कहाँ क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्चेट, जिसमें मतलब उस पार्ट को हम फॉर्चेट कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो फंक्शन में प्रोटेक्शन करता है, सिक्रीशन करता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो भी हैं उनका प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है, सिक्रीशन करता है, जैसे कि बताया सीबेसियस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सीबम वगैरह या प्रोडक्ट करने का, मतलब कि उनका प्रोडक्शन करने का, सिक्रेशन करने का कार्य करता है। इट इज सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, और ये काफी मतलब ये सेंसिटिव पार्ट होता है, वल्वा का सेंसिटिव पार्ट होता है। या टच करने पे मतलब ये सेंसेशन वगैरह होता है, प्रेशर करने पे इसका मतलब ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वाला पार्ट क्या है, आपका लेबिया माइनोरा है, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा हो गया, और ये वाला जो पार्ट फॉर्म कर रहा है इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि इसका जो ये वाला एंड है, इसे हम फॉर्चेट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम फॉर्चेट कहते हैं, और इस एरिया को पेरिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला जो एरिया है इसे हम पेरिनियम के नाम से भी जानते हैं। और फॉर्चेट, इस ये जो एंड हो रहा है, इस एंड वाले पार्ट को हम फॉर्चेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एंटीरियरली जो है यह क्लाइटोरिस, सॉरी, एंटीरियरली जो है ये क्लाइटोरिस से है फॉर्म कर रहा है, एंड मतलब क्लाइटोरिस से कवर है, और पोस्टीरियरली यह किसे कवर कर रहा है, तो फॉर्चेट से, ठीक है। मतलब पोस्टेरियर किसको फॉर्म कर रहा है, फॉर्चेट को। और उसके ये वाला जो हिस्सा है इसे ये ऐसे शेप में होता है, ठीक है। इसे हम फॉर्चेट के नाम, सॉरी, पेरिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो लेबिया माइनोरा का एंड है वहां पे फॉर्चेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट पे फॉर्चेट का होता है, ठीक है, उसे फॉर्चेट कहते हैं। आगे हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्या होता है। लेबिया माइजोरा देख लिया हमने, माइनोरा देख लिया। अब उसमें देखते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, तो क्लाइटोरिस इट इज अ स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी मसाज, कुछ मतलब होती मासेस होती हैं, और स्किन फोल्ड्स होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, इट इज सिचुएटेड एट अपर पार्ट ऑफ द लेबिया माइनोरा, यानी कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, इमेज में दिखाया, ये लेबिया माइनोरा के अपर पार्ट पे मतलब सिचुएटेड होता है। इट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्पंजी, यानी कि स्पंजी टिश्यू का स्मॉल बॉडी होता है, दैट फंक्शन फॉर सेक्सुअल प्लेजर। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये सेक्सुअल प्लेजर प्रोवाइड करता है, यानी कि ड्यूरिंग सेक्स के दौरान जो आनंद की अनुभूति होती है वो इसके द्वारा ही यह मतलब प्रोवाइड की जाती है। इसका कार्य होता है कि सेक्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अनुभूति प्रोवाइड करना, यानी कि आनंद की जो अनुभूति होती है ये प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इसका साइज कितना होता है, इसके यह लगभग इट इज एवरेज 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका लेंथ जो होता है 2 to 3 मीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये, और ये स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होता है, ठीक है। मतलब ये इरेक्टाइल यानी कि इरेक्शन, मतलब कि जैसे कि मेल्स में इरेक्शन, मतलब कि आगे हम पढ़ेंगे कि इट इज अ होमोलोगस द मेल्स पेनिस, यानी कि मेल्स के पेनिस के होमोलोगस से होता है। इरेक्टाइल टिश्यू आर एविडेंटली प्रेजेंट, और इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, और हाईली वस्कुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारी इसमें नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हमने इसमें बताया कि क्लाइटोरिस क्या होता है, तो क्लाइटोरिस जो होता है यह मतलब कि आपका अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा के, और यह सिलेंड्रिकल में शेप में होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल
बॉडी मासेस होते हैं, मतलब बॉडी मास टाइप या फॉर्मेशन होता है या स्किन फोल्ड होता है, जिसमें कि मतलब 2 सिलेंड्रिकल मासेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं इरेक्टाइल टिश्यूज की, मतलब 2 सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट होती हैं इरेक्टाइल टिश्यूज की। और इरेक्टाइल टिश्यूज मतलब होता है स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। और यह स्पेस ऑफ विच फिल विद द ब्लड कॉजिंग इट टू हार्डन एंड एक्सपेंड। और मतलब कि जब ये इरेक्टाइल हो जाता है, जब ये इसमें इरेक्शन होने लगता है, तो क्या करता है कि इसमें ब्लड, मतलब कि पूरा ब्लड फील हो जाता है, ठीक है। इसके स्पेस के बिटवीन जो होता है ब्लड फील हो जाता है, जो कि कॉज करता है इसको काफी हार्डन कर देता है और काफी एक्सपेंड कर देता है। जब ये इरेक्शन मतलब इसमें होगा तो काफी ज्यादा ब्लड फील हो जाएगा, और ब्लड फील होने की वजह से क्या होगा, ये काफी हार्ड हो जाएगा और एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और यह किसके होमोलोगस होता है, तो ये मेल पेनिस के होमोलोगस होता है। और इरेक्टाइल टिश्यूज और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इरेक्टाइल टिश्यूज जो होते हैं या मेल के पेनिस में पाए जाते हैं, फीमेल के क्लाइटोरिस और ब्रेस्ट निपल्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या होते हैं कि इसमें काफी ज्यादा हाईली मतलब सप्लाइड होते हैं कौन से नर्व्स वगैरह, जैसे कि आपने देखा हाईली वस्कुलर होता है, यानी कि इसमें हाईली सप्लाइड होते हैं, हाईली रिचली सप्लाइड होते हैं नर्व्स इसमें, ठीक है। और क्लाइटोरिस जो होता है यह सेक्सुअली सेंसिटिव ऑर्गन होता है फीमेल का, ठीक है। उसके बाद फंक्शन तो टू गिव सेक्सुअल अराउजल एंड प्लीजर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यह सेक्सुअल अराउजल भी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ प्लीजर भी प्रोवाइड करता है। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, यह सेक्सुअल इंटरकोर्स का अराउजल भी देता है, यानी कि एक्साइटमेंट भी यही प्रोवाइड करता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो प्लीजर मिलता है, जो आनंद मिलती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो भी यह प्रोवाइड करने का कार्य करता है। मतलब इसी के थ्रू वो होता है, इसी के थ्रू मतलब फीमेल्स को सेक्सुअल अराउजल की फीलिंग आती है, एंड उसके साथ साथ क्या होता है, प्लीजर भी मिलता है ड्यूरिंग सेक्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल, ठीक है। क्लाइटोरिस कौन सा पार्ट होता है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया ही। ये वाला जो इमेज होता है इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे ये क्लाइटोरिस है, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट आता है, जैसे कहीं कई जगह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जी स्पॉट क्या होता है, तो इसी में ये जी लाइक फॉर्म होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे जी स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्लाइटोरिस का ये वाला जो पार्ट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसे कवर्ड किए हुआ है, जैसे कि ऊपर की तरफ से ये जो ऐसे कवर हुआ है, इसी पार्ट को क्या कहते हैं, हम जी स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं। वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल जो होता है, इट इज अ ट्राइंगुलर एरिया, दैट एरिया बाउंडेड एंटीरियरली पोस्टीरियरली बाय क्लाइटोरिस, ठीक है, एंड एंटीरियरली बाय क्लाइटोरिस एंड पोस्टीरियरली बाय फोर्चिट एंड लेविया माइनोरा ईच साइड, ठीक है। ये पोस्टीरियरली यहाँ से यहाँ पे नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे पोस्टीरियरली लिख दिया गया है, ठीक है। तो इट इज अ ट्राइंगुलर एरिया होता है, जो वेस्टिब्यूल होता है ये एक ट्राइंगुलर एरिया होता है, जो कि बाउंडेड होता है एंटीरियरली, यानी कि ऊपर की तरफ एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ क्या होता है, क्लाइटोरिस के थ्रू, और पोस्टीरियर यानी कि फोर्चिट से, और दोनों साइड ईच साइड किससे होता है, लेविया माइनोरा से, ठीक है। ये ट्राइंगुलर शेप होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, इट हैज 6 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, देन स्किनीज या पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग्स कह सकते हैं, जो कि 2 होती है नंबर्स में। फिर इंट्राओटस या वजाइनल ओपनिंग जिसे 1 होती है, जो कि कवर्ड होती है हाइमन मेम्ब्रेन के थ्रू, और देन बार्थोलिन ओपनिंग होती है 2, ठीक है। तो बार्थोलिन ओपनिंग और स्किनी ग्लैंड्स, यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इमेज में जाएंगे, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। तो दीज आर 2 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स डक्ट्स आर ओपन ईच साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग, यानी कि जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसके दोनों साइड या प्रेजेंट होती हैं, तो ये ओपनिंग्स, एंड होमोलोगस टू मेल बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, यानी कि मेल में जो बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं उनकी होमोलोगस या बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि वजाइना के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। दे सीक्रेट द म्यूकस टू लुब्रिकेट द वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये कुछ म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, जो कि मतलब कि वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए कुछ म्यूकस का सिक्रेशन ये करती हैं, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मतलब ये म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद स्किनी ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो दिस आर 2 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, इट प्रोड्यूस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी कुछ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स को सिक्रेट करती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और ये प्रिवेंट करती हैं यूटीआई इन्फेक्शन से, प्रिवेंट करने का काम करती हैं। और ये होमोलोगस होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं उसकी होमोलोगस या होती हैं।
अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट हैं, यानी कि बार्थोलिन स्किनी ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है, कि बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो आपका वजाइना है, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग है, ये आपकी एक ओपनिंग हो गई, दूसरी ओपनिंग हो गई आपकी, सॉरी, दूसरी ओपनिंग आपकी ये यूरेथ्रा ओपनिंग होगी, और ये जो पूरा पार्ट है इसे हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका वेस्टिब्यूल हो गया, ये वाली ओपनिंग आपकी यूरेथ्रा ओपनिंग हो गई, और ये वाली ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग हो गई। और इसी के बोथ साइड जो प्रेजेंट होता है, वजाइनल ओपनिंग के ही बोथ साइड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स, सॉरी बार्थोलिन ओपनिंग, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो ओपनिंग यहीं पे होती हैं, ठीक है, बार्थोलिन ओपनिंग्स जो होती हैं यहीं पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक और आती है स्किनी ग्लैंड्स, ठीक है। तो स्किनी ग्लैंड्स की ओपनिंग जो होती हैं, ये आपका जो मिएटस है, ये यूरेथ्रल मिएटस के जस्ट बगल में, यानी कि दोनों साइड या ईच साइड प्रेजेंट होती हैं इनकी दोनों ओपनिंग्स। ये भी कुछ हार्मोन से ये कह सकते हैं कि ये भी कुछ मतलब कि कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं, और ये फ्लूइड्स जो होते हैं यही एक मतलब कि इस जो फ्लूइड सिक्रेट होता है फीमेल के स्किनी ग्लैंड के थ्रू, स्किनी सिक्रेशन से, ये वाइटी से स्मूथ सिक्रेशन होता है जो कि सेक्सुअल अराउजल के दौरान ये सिक्रेट होता है, और इसे ये फीमेल इजैकुलेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी स्किनी, सॉरी, यानी कि ये इसके बहुत साइड जो दोनों प्रेजेंट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्किनी ओपनिंग होती हैं, ठीक है। स्किनी ओपनिंग जो है यहाँ पे होंगी, ठीक है। और ये सेक्सुअल अराउजल का काम करती है, फीमेल से सेक्सुअल अराउजल या इजेकुलेशन जो होता है ये स्किनी ग्लैंड्स के थ्रू होता है, या वाइटिस स्मूथ मतलब सिक्रेशन होता है इसके थ्रू सेक्सुअल अराउजल के दौरान, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारा ये वीडियो। तो हमने इसमें डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके ऑर्गन्स के बारे में, उसके मतलब कौन कौन से क्लासिफाई किए गए ऑर्गन्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। तो हमने इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में डिस्कस किया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमने डिस्कस किया उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं या और उनके क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया था ये कंसर्न होता है कॉपुलेशन से, फर्टिलाइजेशन से, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस से, एंड सब्सिक्वेंट एग्जिट पार्ट होता है किसका, तो आउटर वर्ल्ड में जो फीटस आता है, जो न्यूनेट आता है उसके एक सब्सिक्वेंट मतलब उसके मतलब कि उसको एग्जिट आउटर वर्ल्ड में एग्जिट करने का कार्य करता है यह। और उसके क्या होते हैं, इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था, एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसमें इसके साथ हमने फंक्शन इसके देखे थे, तो इसका ओवम का प्रोडक्शन करने का कार्य होता है, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करता है, या सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और फीटस का डिलीवरी करने का भी कार्य करता है, और नरिशमेंट ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी कार्य करता है। देन क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पार्ट्स थे, तो एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी ऑर्गन्स थे। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए, जिसमें कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कि इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे पुडेंडम और वल्बा के नाम से जानते हैं, और ये बाहरी इन्वायरमेंट से अटैच्ड होता है। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले डिस्कस किया था मॉन्स पीविस। तो मॉन्स पीविस जो था पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यूज का बना होता है, और इस पे हेयर्स ग्रो करती हैं। देन हमने लेविया मेजोरा एंड लेविया माइनोरा डिस्कस। तो लेविया माइनोरा जिसे हम लार्जर लिप ऑफ वल्वा के नाम से जानते हैं, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और उसके साथ साथ क्या कहा हमने लेविया माइनोरा डिस्कस किया। तो लेविया माइनोरा जो जिसे हम स्मॉलर लिप के नाम से जानते हैं, जो कि लेविया मेजोरा के जस्ट इनसाइड में यह प्रेजेंट होता है, जिसे हम लेविया माइनोरा कहते हैं। इसके अपर साइड में या इंटीरियर साइड में क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, इसके बिलो साइड में या पोस्टीरियर साइड में हम कैसे कह सकते हैं कि फॉर्चिट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया कि इसमें मतलब क्लाइटोरिस, देन क्लाइटोरिस जो होता है इसका अपर वाला जो पार्ट यानी कि जो लेविया माइनोरा का अपर एंड है उसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जिसके इनसाइड में जी स्पॉट के नाम से भी, मतलब इसी के अंदर जी स्पॉट प्रेजेंट होता है, जिसे हम जी स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए जी स्पॉट क्या होता है, तो जी स्पॉट जो होता है क्लाइटोरिस के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। इसका जो ये कैप लाइक है कि जैसे कि कवर किए हुए कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहते हैं, जी स्पॉट कहते हैं। जी जैसा फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसे जी स्पॉट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने कुछ वेस्टिबल डिस्कस की, वेस्टिबल क्या होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इतने पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेस्टिबल कहते हैं। वेस्टिबल के अंदर टोटल 6 ओपनिंग्स होती हैं। तो कुछ 6 ओपनिंग्स में फर्स्ट आपका ओपनिंग जो होती है वो होती है आपकी यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ओपनिंग होती है वजाइना, वजाइना के अंदर एक हाइमन स्ट्रक्चर होता है। हाइमन जो होता है यह एक थीन लेयर होती है, जो कि थीन लेयर होती है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या
ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका हमने उसके बाद डिस्कस किया ओपनिंग्स के बारे में और बाकी की फोर ओपनिंग्स। तो वन पेयर ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रल मेटस जो है इसके बोथ साइड होती है, ठीक है, तो उसे हम स्किनी ग्लैंड्स के नाम से जाते हैं। और वन पेयर वो ओपनिंग जो होती है बोथ साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग जिसे हम बार्थोलिन ओपनिंग्स या बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग्स जो होती हैं उनके नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जो कि और जो स्किनी ग्लैंड्स होती हैं ये एजुकुलेशन यानी कि फीमेल एजुकुलेशन का कार्य करती हैं, ये फीमेल एजुकुलेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं ये भी कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं जो लुब्रिकेट करने के ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल यह लुब्रिकेशन करने का कार्य करती हैं। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।